हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। हम क्लास 11th में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सेट्स जो होते थे डिफरेंट टाइप्स के होते थे, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट कितने प्रकार का होता था। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमने जो है एक्सरसाइज किया था। अब अगली एक्सरसाइज हम तभी कर सकते हैं जब कुछ और जान लें, और उसके लिए हम लोग अब पढ़ेंगे सबसेट। सेट तो हम लोग पढ़ लें, अब हम पढ़ेंगे सबसेट, है ना। उप समुच्चय, समुच्चय पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। उप समुच्चय में ये जो जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास 12th में भी काम आएगा। तो उप समुच्चय सबसेट्स क्या होते हैं, देखो। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, बहुत ध्यान से, यदि समुच्चय ए का कोई समुच्चय ए हो, उसका प्रत्येक अवयव, अवयव जान लो ना, एलिमेंट, है ना, अवयव, समुच्चय बी का भी अवयव हो, है ना, बी का भी अवयव है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये होता है उप समुच्चय। ठीक, इसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ए सबसेट ऑफ वी या ए सबसेट ऑफ वी। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अभी डिफरेंट बुक में रहता है, एनसीईआरटी में ऐसा प्रतीक ही नहीं है, सिर्फ ऐसा ही प्रतीक है। क्यों है उसको बताते हैं। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं और क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे, देखो ये जो लिखा हुआ कैसे पढ़ते हैं। ए उप समुच्चय है बी का, है ना, ए उप समुच्चय है किसका, बी का, जो बाद में लिखा हुआ है उसका। ठीक, या ए उप समुच्चय है बी का, जानते हो ये उचित का है, ये उचित समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये किसका है, प्रॉपर सबसेट, उचित समुच्चय का। ठीक, उचित उप समुच्चय का, ये क्या है, उचित उप समुच्चय का। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यही यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि सभी उचित उप समुच्चय हैं। ठीक, अभी बताते हैं, पहले जान लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मान लो एक सेट है ए, जैसे लिखा हुआ है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। कंडीशन है ना कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में भी हो, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, कैसे, देखो, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, ठीक, समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4 5 100, समझ रहे हो ना, ये 100 तक। अब बताओ समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है या नहीं है। देख लो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है कि नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इसमें तो 5 6 7 8 9 10 11 12 100 तक है। तो वास्तव में ध्यान से देखो, ए इज सबसेट ऑफ बी, बहुत ध्यान से देखो जो कहने जा रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का उप समुच्चय है। कुछ लोग कहेंगे ये लगाइए, तो लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये ऐसे कंडीशन में नहीं लग सकता। क्यों, ध्यान से देखो, ये पढ़े हो ना, 3 इज लेस देन और इक्वल देन 3। ध्यान से देखो, 3 3 से छोटा है नहीं, लेकिन 3 3 के बराबर है। अब ध्यान से देखो क्या कहने जा रहे हैं, हम इनको हटा देते हैं। अब बताओ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है कि नहीं है। अब ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल सेट है। देखो पढ़े ना, टाइप ऑफ सेट इक्वल सेट है, ए और बी बराबर समुच्चय हैं। जब ए और बी बराबर समुच्चय हो तब हम ए इज सबसेट ऑफ बी इस तरह से लिखते हैं। ठीक, कब, जब ए और बी बराबर सेट हो तब। अब देखो, अगर यहाँ सिर्फ 5 ही बढ़ जाए और कुछ नहीं, तो वास्तव में बी में ज़्यादा अवयव है, तो ये हटा देंगे। तो ये क्या होता है, उचित उप समुच्चय का। मनोहर का बुक देखोगे तो ये उचित उप समुच्चय के लिए दिखाया गया है। लेकिन यहाँ हमें क्या पढ़ना है,
उपसमुच्चय, उपसमुच्चय से। तो याद रखना दोनों नोटेशन है। कब कौन सा लागू होगा शायद समझ गए हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लागू होना चाहिए, तो यहाँ ए इज सबसेट ऑफ बी, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। एक एग्जाम्पल हो गया, और चलते हैं आगे। दूसरा ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ठीक। बी इक्वल्स टू ए बी सी एक्स वाई जेड। बोलो क्या ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं? हाँ, क्यों? ए से जेड तक लिखा हुआ है, इसमें बीच में डॉट डॉट है ना, तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। ए से कहाँ तक लिखा हुआ है? जेड तक, और यहाँ ए से डी तक लिखा हुआ है। तो वास्तव में ए इज सबसेट ऑफ बी, सही, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसेट और प्रॉपर सबसेट लिखे हैं, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए कौन कौन सा कैसे। तो ये सभी क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर सबसेट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसेट जानकर पढ़ेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चाहो तो पॉज करके कुछ नोट कर सकते हो, नोट करने लायक यहाँ पर ये हो। पूरा नहीं मिटाने वाले हैं, लेकिन मिटा भी सकते हैं, देख लो, समझ लो। तो उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय यहाँ एक ही बताया गया, ठीक है। तो यहाँ ये चिन्ह या ये वाला चिन्ह कब लगाया जाता है हमने बताया, ठीक। अब इसके बाद जो है अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे मान लिया ए ई आई ओ यू जो होता है, जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू सेट में लिख दें ए ई आई ओ यू, ऐसा कुछ लिख दें, और बी इक्वल टू लिख दें क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड, ए टू जेड लिख दें। अब बताओ, अब ए का सभी अवयव सेट बी में है कि नहीं है? तो वास्तव में ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। ये भी हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसे किस प्रकार से लिखते हैं देख रहे हो, है ना। और इससे प्रदर्शित करते हैं, और क्या करते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं? ए उपसमुच्चय है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी से पढ़ते हैं। और ये लिखा हुआ है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये कब लागू होता है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये हटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें ऐसा होगा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में ना हो, जाहिर सी बात है कि ए इक्वल टू लिख दे 1 2 3 और बी में लिख दे ए बी सी डी। अब बताओ ए का प्रत्येक अवयव बी में है, हम तो कहते हैं यहाँ पर, अब लिख दो 3 4 5 2 3 4 लिख लो। अब बताओ 2 है 3 है 1 नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। ये लागू होता है तब। ये था उपसमुच्चय के बारे में, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना है इसमें, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।